जब समर्पण कार्यक्रम है तो अपनी चिंताओं को, अपने भयों को, अपने शोकों को भगवान को समर्पित कर दो। लाखों लोग, लेकिन होठों पर आस्था का एक ही स्वर। कभी होठों पर हरि नाम तो कभी जयकारों की बुलंद आवाज। संत आसाराम के प्रवचन कार्यक्रम के दौरान पावन नगरी हरिद्वार में आस्था ने मानो आंदोलन का रूप ले लिया। शहर के पंतद्वीप इलाके में हुए इस कार्यक्रम के दौरान हर कोई बापू को अपने बीच पाकर आध्यात्मिक उत्साह से फूला नहीं समा रहा था। 18 तारीख से शुरू हुए आसाराम बापू के इस कार्यक्रम के दौरान हर रोज लाखों की तादाद में श्रद्धालु मौजूद रहे। पूरे पंडाल में तिल रखने की जगह नहीं थी। सब मंत्रमुग्ध बापू की वाणी सुनते रहे। बापू के दीवानों को बहकाया नहीं जाता, वो कदम रखते आगे तो लौटाया नहीं जाता है। हरि ओम ओम ओम। भक्त बापू के हर शब्द को हरिनाम की तरह बस दिल में उतार लेना चाहते थे। कभी उमस तो कभी तेज बरसात की आंख मिचौली के बावजूद भक्त टस से मस नहीं हुए। भक्तों की आस्था देखकर ऐसा लगा मानो हर कोई बापू से गुरु मंत्र पा लेना चाहता हो। संत आसाराम जी के लिए भक्तों की आस्था का सबसे बेमिसाल मंजर तो तब देखने को मिला जब बापू पंडाल में आ रहे थे। आप खुद ही देखिए कितनी श्रद्धा है लोगों की गुरुजी में। जिन रास्तों से संत श्री का काफिला गुजरा, उस रास्ते की धूल को लोगों ने प्रसाद मानकर सर माथे लगा लिया। संत आसाराम जी का आशीष समर्पण को भी मिला। स्टार न्यूज स्टार, टिमटिमाता चमकता रहो और लोगों के जीवन में सद्भाव चमकाते रहो। जय राम जी। हरिद्वार की पावन भूमि पर बापू के प्रवचनों का सिलसिला आज खत्म हो रहा है। भक्तों ने 3 दिन के इस प्रवचन कार्यक्रम में संत वाणी का अमृत छक कर पिया। हरिद्वार से रोहित सिखोला के साथ स्टार न्यूज रिपोर्ट। प्रमाण के अनुसार मानना पड़ेगा। संत आसाराम बापू संत बनने से पहले क्या थे? कहाँ गूंजी उनकी किलकारियां और कैसा था उनका बचपन? कैसा था वो घर आंगन? कैसी थी बालक आसूमल की लीलाएं? और क्या है कहानी आसूमल से संत आसाराम बापू बनने की? हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं इस संत का सफरनामा। सूरज जब 17 अप्रैल 1941 को उगा तो एक नई रोशनी लेकर। सिंध के नवाबशाह जिले में एक बालक पैदा हुआ था। बेरानी गांव की औरतें बधाइयां गा रही थीं। पिता श्री थाउमल सिरुमलानी और मां मेहगीबा के घर 3 बेटियों के बाद बेटा पैदा हुआ था। देश का बंटवारा हो चुका था। सिरुमलानी परिवार गुजरात के मणिनगर में आ गया था। बालक अब थोड़ा बड़ा हुआ। नाम रखा गया आसूमल। बच्चे और भी होते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं था। पढ़ने लिखने के बाद फुर्सत मिलती तो ध्यान लगाने बैठ जाता। दिन गुजरे। बच्चा अब किशोर बन चुका था कि अचानक एक दिन सिर से पिता का साया उठ गया। काम की जिम्मेदारी आ पड़ी, लेकिन मन अब भी भगवत भक्ति की लहरों में हिलोरे लेता था। एक दिन आसूमल की शादी की बात शुरू हो गई, लेकिन आसूमल माँ के आगे शादी न करने की मिन्नतें करता था। मैंने बहुत कहा कि शादी कर लो, कहता कि मेरा मन नहीं है और सिर झुकाकर बैठ जाता। शादी से पहले आसूमल एक बार भागकर भरूच के अशोक आश्रम में जा पहुंचा, लेकिन उसे पकड़कर घर लाया गया और लक्ष्मी देवी से शादी रचा दी गई। लेकिन आसूमल का ब्रह्मचर्य व्रत भंग नहीं हो सका। भगवत प्राप्ति का निर्णय अटल था
और प्रयास जारी। यही वो विद्यालय है जिसमें आध्यात्म की राह पर चलने से पहले आसुमल ने संस्कृत की शिक्षा ली। आसुमल के मन में वैराग्य तेजी से उमड़ रहा था। तीर्थ भ्रमण के लिए निकल पड़ा आसुमल। कई धाम घूमने के बाद नैनीताल की यही वो जगह है जहां आसुमल को गुरु दिख गया। गुरु लीला शाह की कुटी में 40 दिनों तक कठिन तप के बाद गुरु मंत्र मिल चुका था। आसुमल को घर लौटने के लिए गुरु का आदेश मिला और वो चल पड़ा, लेकिन मन तो प्रभु की भक्ति में लीन था। तेईस साल की उम्र, जवानी में प्रभु भक्ति का जोश। आसुमल ने घर से एक बार फिर बंबई की राह पकड़ ली। सीधा इस मकान में पहुंचा आसुमल। यहाँ गुरु लीला शाह मौजूद थे। शिष्य की योग्यता देख गुरु ने ज्ञान का संचार कर दिया। दिव्य ज्योति से दमक उठी आसुमल की देह। सब कुछ पल भर में बदल गया और अब बदल गया था आसुमल का नाम भी। स्टार न्यूज रिपोर्ट। गुरु से ज्ञान का आशीष पाने के बाद युवक आसुमल अब संत आसाराम बन चुका था। तो कैसे शुरू हुआ आम लोगों की जिंदगी में खुशियों के फूल खिलाने वाले इस संत का ये सफर? ये कहानी हम बताएंगे इस विराम के बाद। जाइएगा नहीं, विराम के बाद है संत आसाराम के उन 7 साल की झलक जो शायद किसी ने नहीं देखी।